अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना इज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा। बारिश हो रही है, फरमाइश आई है घर से ही कि आटे का हलवा खाना है। तो मैंने ये कप जो है 1 कप मैंने भर के आटा लिया है और यही 1 कप भर के मैंने चीनी ली है। बादाम पिस्ते इलायची आप अपनी रिक्वायर के मुताबिक ले सकते हैं। और असली घी मैं इसमें यूज़ करूँगी और वो मैं ये वाला 1 कप लूँगी, यानी कि आधा कप। बाद में मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और इस्तेमाल कर लूँगी। तो चले अपनी रेसिपी बनाते हैं। और इसके लिए 1 मग्गे के लिए हमें, अगर हमने 1 मग्गा चीनी लिया है तो 2 मग्गे हम इसके पानी के लेंगे, तो हमारी इस आटे के लिए बहुत हो जाएंगे। तो चले पहले हम अपनी चीनी को तैयार करते हैं। जितना आप आटा लेंगे उतनी ही आप चीनी लेंगे और डबल आप पानी लेंगे। अगर हम 1 कप आटा ले रहे हैं तो 1 कप ही हम जो है चीनी लेंगे और उसका डबल यानी कि 2 कप हम जो उसमें पानी डालेंगे। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है अंदर। चीनी जो है सिर्फ पानी में मिक्स करनी है, इसको ना तार बनानी है और ना ही इसकी कोई चाशनी बनानी है। आप अपने हिसाब से जितना भी बनाएं उस हिसाब से आप डबल करते जाएं। अगर आप 2 कप ले रहे हैं आटे के तो आप 2 कप ही चीनी और 4 कप आप जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। आटे का हलवा बहुत मज़े का बनता है, सर्दियों में तो स्पेशली ये बहुत मज़े का बनता है। अभी बारिश हो रही थी तो मैंने बोला चले जी अभी बनाएं। देखिए ये मिक्स हो गया है, इसमें चीनी हमारी मिक्स हो गई है। बस हमें इतना ही चाहिए था, हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी। तो हम इसको फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। चले जी, कढ़ाई थोड़ी गीली है, ड्राई हो जाए। तो हम सब में पहले जो हमारे पास आटा है हम उसको रोस्ट करेंगे। कच्चा आटा नहीं डालेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ना हमने इसका कोई कलर चेंज करना है। बस हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि आपको पता आटा, कच्चे आटे में से हल्की सी स्मेल आती है। तो बस इसको हल्का से इसको भून लेंगे, पानी ख़त्म हो जाए इसका। चलें जी, पानी ड्राई हो गया। ये हमारा आटा, और इसको हल्का सा भून लेते हैं। हल्के चूल्हे पे भूनिएगा, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हल्का थोड़ा सा चूल्हा इसको तेज़ कर लेते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। आटा हर घर में होता है, आराम से आटा उठाएं, चीनी उठाएं, घी उठाएं और बना लें। बादाम पिस्ते आपकी अपनी मर्ज़ी है, डालें ना डालें। बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और इन्जॉय करें इसको। चलिए जी, आटा हमारा भुन चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से आटा भुनने की। हम फ्लेम ऑफ करते हैं और आते हैं बाकी रेसिपी की तरफ। चलिए जी, घी डालते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं ताकि तकरीबन हमारा पौना कप हो जाए। थोड़ा सा घी हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें डालते हैं इलायची। इसको थोड़ी सी तोड़ के डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छी निकल आए। चलें जी, फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे क्योंकि अब हमने इसमें डालना है आटा। आटा हमारा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। ये हमने डाल दिया इसमें आटा। अब हम इस आटे को हल्के चूल्हे पे वापस से घी के अंदर भूनेंगे। पहले हमने इसको रोस्ट कर लिया था, 3-4 मिनट में ये भून जाएगा। खुशबू अभी से आना शुरू हो रही है। बहुत ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आटे का जब हमने रोस्ट किया है तो इसका कलर वैसे ही देखे कितना अच्छा निकल आया। लेकिन घी के अंदर इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। 2-3 मिनट भून के हमने जो अपना पानी बनाया है चीनी वाला वो इसमें डालेंगे।
रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। अभी तक अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया है। जब हम इसको हल्का हल्का भून रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ऊपर आना शुरू हो गया, मीन्स ये अच्छी तरह भुनना शुरू हो गया। चिपकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन बिल्कुल स्लो करके, ताकि आपकी जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। देखिए ये भुन चुका है। अब हम इसमें स्लो पानी डालेंगे और साथ ही साथ में इसको चम्मच घुमाते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। जैसे ही आप पानी डालेंगे ऐसे ही आपका आटा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने पानी डाला ऐसे ही इसने पानी सारा जज़ब कर लिया। थोड़ा सा अब हम इसको इसलिए भूनेंगे ताकि ये अपना जो घी है ये छोड़ दे। बहुत अच्छा ये बना है। साथ में अपना घी भी इसने हल्का हल्का सा छोड़, ये चिपक नहीं रहा तो इसका मतलब यही कि इसने अपना घी छोड़ दिया है। थोड़े से आप इसमें बादाम पिस्ते आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो आप डाल लें। अगर आपको ज़्यादा पसंद है घी तो आप डाल लीजिए, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है कि कुछ लोग बिल्कुल वो नज़र आता हुआ घी खाते हैं तो आप भले इसको साइड पर डाल लें, थोड़ा सा और पका लें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल डन है जी। तो हमारा हलवा तैयार है, हमने इसको डिश आउट किया है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़े से बादाम, थोड़ा सा खोपरा, जो आपको चीज़ें पसंद हो आप इसके साथ इसको गार्निश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।